तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में जो गाड़ियां चलती हैं, उनमें से हर एक सच में जिंदा लोगों को ही ले जा रही होती है, या कुछ और भी? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी, और शायद ये कहानी सुनने के बाद आप भी रात में अकेले सफर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कहानी है समीर की। ये बात करीब 3 साल पुरानी है। समीर नाम का एक लड़का था जो गुड़गांव की एक टेक कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। समीर उन लोगों में से नहीं था जो भूत प्रेत पर यकीन करते हों। उसके लिए डर सिर्फ डेडलाइन मिस हो जाने का था। लेकिन उस एक रात ने समीर की पूरी जिंदगी और उसकी सोच बदल कर रख दी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। ऑफिस की कैब खराब हो गई थी, इसलिए समीर ने सोचा कि मेन रोड से कोई ऑटो या बस पकड़ लेगा। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था कि समीर को खुद के जूतों की आवाज़ भी गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। तभी दूर से एक पुरानी खटारा सी डीटीसी बस आती दिखी। समीर ने हाथ दिया और बस रुक गई। बस के अंदर पीली रोशनी जल बुझ रही थी। समीर जैसे ही अंदर चढ़ा, उसे एक अजीब सी सड़न वाली बदबू आई, जैसे कहीं कोई चूहा मर गया हो। पूरी बस खाली थी, सिवाय आखिरी सीट के। वहां एक आदमी बैठा था जिसने काला मफलर लपेटा हुआ था और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। समीर बीच की एक सीट पर बैठ गया। बस चलने लगी। समीर ने कंडक्टर को ढूंढा, पर पूरी बस में कोई कंडक्टर नहीं था। उसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर का चेहरा धुंधला था, जैसे वो किसी कोहरे के पीछे बैठा हो। समीर को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपना फोन निकाला, पर फोन की बैटरी एकदम से 40% से सीधे 1% पर आ गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। सन्नाटे को चीरते हुए पीछे से एक भारी फटी हुई आवाज आई, अगला स्टॉप शमशान है। समीर का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो मफलर वाला आदमी अब आखिरी सीट पर नहीं था, वो समीर से सिर्फ 2 सीट पीछे बैठा था। समीर ने घबरा कर पूछा, भाई साहब, ये बस महरौली जाएगी? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। समीर की चीख गले में ही फंस गई। उस आदमी की आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे और उसके चेहरे की खाल ऐसे लटकी हुई थी जैसे उसे किसी भारी पत्थर से कुचाला गया हो। बस रोको! समीर ने चिल्लाकर ड्राइवर को बस रोकने को कहा, लेकिन बस की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही था। वो लोग इंसान नहीं थे। समीर समझ गया कि वो किसी ऐसी दुनिया की बस में चढ़ गया है जहां से कोई वापस नहीं आता। तभी उसे याद आया, उसकी जेब में एक छोटा सा हनुमान चालीसा का लॉकेट था जो उसकी माँ ने ज़बरदस्ती पहनाया था। उसने उसे मुट्ठी में भींचा और बस के बंद दरवाजे पर पूरी ताकत से लात मारी। एक जोरदार धमाका हुआ और समीर सीधे सड़क पर जा गिरा। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। कुछ लोग उसके पास खड़े थे। समीर सड़क के किनारे एक टूटी हुई पुरानी बस के ढांचे के अंदर पड़ा था। वो बस सालों पहले एक एक्सीडेंट में जल गई थी। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि ठीक उसी जगह पर 10 साल पहले एक बस एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ड्राइवर और एक पैसेंजर की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनकी लाशें इतनी बुरी तरह कुचल गई थीं कि उनकी पहचान तक नहीं हो पाई थी। समीर आज भी रात को घर से बाहर नहीं निकलता, और अगर उसे कभी दूर से किसी पुरानी बस की आवाज़ आती है तो वो बिना पीछे मुड़े भागने लगता है, क्योंकि उसे पता है वो बस आज भी चल रही है और उसे आज भी एक पैसेंजर की तलाश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, समीर उस खटारा जली हुई बस के अंदर पहुंचा कैसे? और जब वो बस से कूद चुका था तो उसकी आंख उसी बस के अंदर कैसे खुली? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या समीर सच में बच गया, या कहानी अभी खत्म नहीं हुई? अगर आपको ऐसी और रहस्यमय और डरावनी कहानियां देखनी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी भी हो सकती है।